हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अनदर्स में गाइडलाइंस जारी की हैं। ये जजमेंट आम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आम लोग ही ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, वीआईपी लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस जजमेंट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस केस में परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिस पर जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। इस पर नंबर 1 है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी पुलिस स्टेशन का कोई हिस्सा खुला ना बचे, यह तय करना अनिवार्य है कि सभी प्रवेश यानी कि सभी एंट्री गेट्स पर और एग्जिट गेट्स पर निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों। थाने का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार, सभी लॉकअप्स में, सभी गलियारे, लॉबीज, रिसेप्शन, आउट हाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉकअप रूम, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, बाहर, वॉशरूम, ड्यूटी ऑफिसर का कमरा, थाने का जो पिछला हिस्सा है आदि, इन सब में कैमरेज लगाए जाएं। नंबर 2, जिन सीसीटीवी सिस्टम को स्थापित किया जाना है उन्हें नाइट विजन से लैस किया जाना चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से ऑडियो के साथ साथ वीडियोस फुटेज भी होना चाहिए। जिन एरियाज़ में बिजली और इंटरनेट नहीं है, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य होगा, उनकी ड्यूटी होगी कि वह सौर पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग जल्द से जल्द करें। नंबर 3, सीसीटीवी कैमरा फुटेज का स्टोरेज जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और या नेटवर्क रिकॉर्डर में किया जा सकता है, फिर सीसीटीवी कैमरों को ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि जो डाटा स्टोर किया गया है वह 18 महीने की अवधि के लिए संरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि रिकॉर्डिंग उपकरण जो आज बाज़ार में हैं उनमें 18 महीने तक रिकॉर्डिंग को सेव करने की क्षमता नहीं है तो कुछ समय के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक ऐसा उपकरण खरीदे जो अधिकतम संभव अवधि के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए स्टोरेज करने की क्षमता रखता हो और किसी भी मामले में वो 1 वर्ष से कम नहीं हो। यह भी कहा कि इसकी समीक्षा सभी राज्य द्वारा की जाएगी ताकि उपकरणों की खरीद की जा सके जो कि बाज़ार में वे कॉमर्शियल रूप में उपलब्ध होते हैं, जो 18 महीने के लिए डाटा को स्टोर करने में सक्षम हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा दायर किए जाने वाले अनुपालन का हलफनामा स्पष्ट रूप से इंगित करेगा। नंबर 4, सीसीटीवी के कार्य, रखरखाव और रिकॉर्डिंग के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसएचओ की होगी। एसएचओ का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह डीएलओसी को उपकरण या सीसीटीवी की खराबी के बारे में तुरंत रिपोर्ट करे। यदि सीसीटीवी किसी विशेष पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो संबंधित एसएचओ उक्त अवधि के दौरान उस पुलिस स्टेशन में की गई गिरफ्तारी, पूछताछ और डीएलओ को सूचित करेगा और उक्त रिकॉर्डिंग को डीएलओसी को अग्रेषित करेगा। एसएचओ को सीसीटीवी डाटा रखरखाव के लिए, डाटा को बैकअप के लिए, गलती सुधार एक्सेट्रा इन सब के लिए भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह अपने कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाएं। इसमें सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, डीआरआई, राजस्व खुफिया विभाग, एसएफआईओ, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और कोई अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती है और गिरफ्तारी की शक्ति रखती है, उन सब में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन एजेंसियों में अधिकांश अपने कार्यालयों में ही पूछताछ करते हैं। सीसीटीवी अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे जहां इस तरह की पूछताछ और आरोपियों की पकड़ उसी तरह से होती है जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में होती है। सो पुलिस स्टेशन के साथ साथ इन सब एजेंसियों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश जारी किया गया। पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा, चूंकि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कार्यकारी, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों को इस आदेश को लेटर और आत्मा दोनों में जल्द से जल्द लागू करना है और आज के आदेश के अनुपालन के लिए सटीक समय सीमा के साथ कार्य योजना पर प्रत्येक न्यायालय, हर एक न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिव जो हैं, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा, एफिडेविट दाखिल किया जाएगा और ये आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है। साथ ही पुलिस स्टेशन में जो बल प्रयोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोट या हिरासत में मौतें होती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसकी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। न्यायालय इसके बाद अपने सुरक्षित रखने के लिए घटना के संबंध में तुरंत सीसीटीवी कैमरा फुटेज को तलब कर सकता है, जो कि इसके बाद की गई शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपने जाना सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह के केस में जो निर्देश पारित किए। अब सभी पुलिस स्टेशन, सीबीआई एक्सेट्रा सभी पूछताछ वाली एजेंसियों में सीसीटीवी लगाया जाएगा जिससे सब पर नज़र रखी जा सके। जैसे अब पुलिस आपको परेशान करती है, सुबह 9 बजे बुलाकर बिठा लेती है पूछताछ के लिए और आपको शाम वही कर देती है, या फिर आपके साथ मारपीट करती है। अब सुप्रीम कोर्ट की न्यू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस की ये दादागिरी नहीं चलेगी और फिर भी अगर आपके साथ ये सब होता है तो आप उसकी शिकायत मानवाधिकार न्यायालय में कर सकते हैं। मानवाधिकार न्यायालय को स्थापित करने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।